नमस्कार मेरे प्यारे साथियों दोस्तों। आज की इस क्लास में हम आपको इसेंटली नॉलेज यानी इंग्लिश ग्रामर आज से हमारा क्लास स्टार्ट होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आवश्यक ज्ञान। हम आपको इसेंटली नॉलेज 8 प्रकार के नॉलेज इस क्लास में देने वाले हैं। जो पहला हमारा आता है ग्रामर। ग्रामर है क्या? दूसरा अल्फाबेट, तीसरा वॉल्यूम, चौथा वर्ब, पांचवा सेंटेंस, छठवां वर्ब, सातवां सब्जेक्ट, आठवां ऑब्जेक्ट। इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में फुल डिटेल के साथ विस्तार से समझेंगे। तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं ग्रामर। ग्रामर है क्या? ग्रामर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे पहला हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं, गाइस ध्यान से समझिएगा। ग्रामर, GRAMMAR। ग्रामर, गाइस ग्रामर मीन्स क्या होता है? व्याकरण, व्याकरण। चलिए सबसे पहले हम हिंदी में ग्रामर के बारे में बताते हैं, इसके बाद हम आपको इंग्लिश में भी लिखना सिखाएंगे, ठीक है। किसी भाषा को सही प्रकार से लिखना व बोलना सीखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्याकरण यानी ग्रामर बोलते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से आप भी नोट करिएगा कॉपी पेन निकाल करके। कोई भी आपसे पूछ सकता है व्याकरण है क्या, तो उन लोग के शॉर्ट कर जवाब देना है किसी भाषा को सही प्रकार से लिखना व बोलना ही हमारा क्या है? व्याकरण है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं किसी किसी भाषा को सही प्रकार से लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए गाइस ग्रामर को हम इंग्लिश में भी लिखना सिखाते हैं। विथ द हेल्प ऑफ ग्रामर वी कैन लर्न हाउ टू राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। विथ विथ द हेल्प ऑफ ग्रामर वी कैन लर्न हाउ टू राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली। देखिए ग्रामर में होता है व्याकरण। व्याकरण देखिए हिंदी में किस तरह से लिखते हैं? किसी भाषा को सही प्रकार से लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ग्रामर देखिए इंग्लिश में किस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं वो भी देख लीजिए आप। विथ द हेल्प ऑफ ग्रामर वी कैन लर्न हाउ टू राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली। ठीक है गाइस। अब गाइस चलिए हम आपको सिखाते हैं अल्फाबेट। आपने ग्रामर सीख गया, ग्रामर होता क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं। दूसरा हमारा है अल्फाबेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। तो चलिए वर्णमाला है क्या समझते हैं। तो वर्णमाला यह है किसी भाषा के अक्षरों के समूह को अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी है? 26। यहाँ पे लिखेंगे किसी भाषा के अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला या अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों की
संख्या 26 होती है। अल्फाबेट यानी वर्णमाला किसी भाषा के अक्षरों के समूह को अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। जैसे ए बी सी डी इस प्रकार से लेकर जेड तक जब हम काउंटिंग करेंगे यानी गिनेंगे तो 26 अक्षर निकलेंगे। तो दोस्तों तीसरा है वॉयलेज यानी स्वर। स्वर के कितने अक्षर होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, इसका ध्वनि किस तरह से निकलती है, सारा कुछ इस क्लास में सीखते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी में अल्फाबेट में 5 वॉल्यूम होता है यानी स्वर होते हैं। यहाँ पे लिखना होता है, लिख लीजिए अंग्रेजी अंग्रेजी अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला ए, ई, आई, ओ, यू। गाइस जिसे आप रट कर लीजिएगा। वॉल्यूम के कितने अक्षर होते हैं? तो 5 अक्षर होते हैं। पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ, पांचवा यू। ये मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। कभी 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 वाई वोलेज की तरह कार्य करता है। कार्य करता जैसे, ठीक है, जैसे डेरी DRY डेरी, कमा बाय, कमा होनेस्ट, कमा हावर्स आदि। गाइस चौथा समझते हैं वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड मीन्स होता है शब्द। सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए आप। अक्षरों के उचित मेल से शब्दों का निर्माण होता है जिनका कोई अर्थ जिनका कोई अर्थ होता। वर्ब अक्षरों के उचित मेल से शब्दों का निर्माण होता है जिनका कोई अर्थ होता है, उसे उसे वर्ड्स कहते हैं। जैसे वर्ड्स क्या है? अक्षरों के उचित मेल से शब्दों का निर्माण होता है जिनका कोई अर्थ होता है, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे वॉच, बॉक्स, टेबल, रूम, फ्लोर। WATCH वॉच, BOX बॉक्स, टेबल TBLE टेबल, रूम, फ्लोर, ETC। ये क्या है? वर्ड का उदाहरण है, ठीक है गाइस। अब गाइस चलिए हम आपको सिखाते हैं पांचवा सेंटेंस। गाइस सेंटेंस में होता है वाक्य। चलिए वाक्य क्या है इसे भी समझते हैं विस्तार से। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है उसे सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। चलिए इसका भी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे सीता खाना पका रही है। देखिए सीता
खाना पका रही है। सीता खाना पका रही है। सीता कोई व्यक्ति का नाम है। खाना क्या कर रही है? पका रही है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सीता इज कुकिंग, मीन्स पका रही है। कुकिंग द फूड, यानी फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। सीता खाना पका रही है, इसमें क्या है? शब्द का समूह पूर्ण रूप से इसका अर्थ निकल रहा है। सीता खाना पका रही है। सीता क्या पका रही है? खाना पका रही है, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि सीता खाना पका रही है, यानी काम कर रही है। सीता इज कुकिंग द फूड। छठवां क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। आप लिख लीजिए क्रिया। वर्ब के मुख्य दो रूप होते हैं, ठीक ना? वर्ब के मुख्य दो रूप होते हैं। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब चलिए मेन वर्ब है क्या, इसे समझते हैं। चलिए समझते हैं मेन वर्ब क्या है, यानी मुख्य क्रिया। इस क्रिया में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। चलिए आप लिख लीजिए, इस क्रिया में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं या मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे स्लीप, रीड, मेक, वॉक। स्लीप मीन्स सोना, रीड मीन्स पढ़ना, मेक मीन्स बनना, वॉक मीन्स टहलना। ठीक है, यानी किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। स्लीप मीन्स वह सो रहा है, रीड मीन्स पढ़ रहा है, मेक मीन्स बना रहा है, वॉक मीन्स टहल रहा है, यानी सारा ये क्या है? मुख्य क्रिया है। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिखते हैं दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, यह मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती है। जो हेल्पिंग वर्ब है, यह मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती है, यानी किसी को सहारा देती है, यानी किसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, लिख लीजिए, यह मुख्य क्रिया, यह मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती है। जैसे जैसे विस्तार से समझिएगा हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। राम खाना नहीं खाता है। यहाँ पे लिखेंगे राम खाना नहीं खाता है। ठीक है, दूसरा हम मान लेते हैं, उसे वह आवश्यक जाना चाहिए। उसे यानी कोई व्यक्ति है, उसे वहां आवश्यक जाना चाहिए। ठीक है, राम खाना नहीं खाता है। राम, यहाँ पे लिखेंगे राम, यहाँ पर सहायक क्रिया, राम किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे क्या लगेगा? डू, डज, यहाँ पे डज लगेगा, डी ओ ई एस, डज। ना नहीं खा रहा, नॉट। क्या खाता है? क्या? ईट, ई ए टी। द फूड, फूड मीन्स भोजन, द फूड, यानी राम खाना नहीं खाता है। उसे वहां आवश्यक जाना चाहिए। ही मीन्स वह होता है, उसे होता है,
ठीक है। जब देखें ही मस्ट, MUST, मस्ट गो, गो मीन्स जाना, देयर, ठीक है। क्या सब्जेक्ट यानी कर्ता। चलिए सब्जेक्ट क्या है इसे समझते हैं। वाक्य, वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिसके जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, कहा जाता है, वह सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे राम पतंग उड़ाता है, राम पतंग उड़ाता है, यानी वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, यानी राम कुछ काम कर रहा है, ठीक है। यानी राम क्या है, सब्जेक्ट है, यानी काम कर रहा है। राम पतंग उड़ा रहा है, पतंग राम को थोड़ी उड़ा रहा है, राम पतंग को उड़ा रहा है, ठीक है। जब इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, राम फील राम फील्स द काइट, यानी राम पतंग उड़ा रहा है, यानी राम क्या है, सब्जेक्ट यानी करता है, यानी कार्य को कर रहा है, राम कर रहा है। पतंग तो राम को उड़ा नहीं रहा है, राम पतंग को उड़ा रहा है, तो ये क्या करता है, यानी सब्जेक्ट। आठवां क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ, क्रिया का क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अनिल क्रिकेट खेलता है, अब देखिए अनिल क्रिकेट खेलता है। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अनिल क्रिकेट खेलता है, यानी क्रिकेट क्या है, कर्म है, यानी क्रिकेट क्या कर रहा है, वह खेल रहा है। अनिल क्रिकेट, अनिल नहीं कर रहा, अनिल क्रिकेट खेलता है, यानी क्रिकेट क्या है, कर्म है। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, अनिल प्लेज क्रिकेट, इसका उदाहरण। तो दोस्तों आज के इस क्लास में आपने सीखा ग्रामर क्या है, अल्फाबेट क्या है, वॉल्यूम क्या है, वर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब के दो भाग होते हैं, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सारा कुछ। तो गाइस फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।